नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम शामिल करेंगे। कोई भी सवाल आपके पास है, आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हैं, ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, इस शो में आप शामिल होकर अपने स्टॉक पोजीशंस पर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। आज हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री रहेंगे, जो आपके सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। उनसे बातचीत करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को भी समझेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा हमारा सोशल प्लेटफॉर्म सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाएंगे तो इस शो को आप लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्क-आवाज लिखकर। बात करते हैं अब मार्केट्स की और लेते हैं स्ट्रैटेजीज। पहले अरुण, नमस्कार। बताएं पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या व्यू होगा। इनफैक्ट अरुण से राय लेने से पहले क्विक एक रिकैप पहले आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्या हुआ मार्केट में, और उसके बाद स्ट्रैटेजी समझते हैं अगले सेशन की। ट्रेडिंग पिक्स भी लेंगे। दरअसल निफ्टी वीकली एक्सपायरी रावत से रक्षा बताया। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में अच्छा खासा कामकाज देखने को मिला। ब्रेंट कूल ऑफ हुआ, रुपए में मजबूती आई और लगातार तीसरे दिन बाजार जो है बढ़त के साथ बंद हुए। दिग्गजों ने मार्केट को सपोर्ट किया। अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी ने 135 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी है। हालांकि निफ्टी बैंक आज काफ़ी वॉलेटाइल था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 100 अंक मजबूत हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी एक रेंज में कारोबार रहा है। हालांकि जो क्लोजिंग है वो हरे निशान में हुई है। सेक्टोरियल पिक्चर की अगर आज हम बात करें तो यहाँ पर निफ्टी रियलिटी, आईटी, ऑयल एंड गैस, यहाँ पर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इंडेक्स जो है उसने 1.5 से 2% की मजबूती देखने को मिली। एफएमसीजी में अच्छी खासी तेजी रही। यहाँ पर जो सिटी की बुलिश रिपोर्ट थी वहाँ से गेंस देखने को मिले। इंडिया विक्स अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कूल ऑफ हुआ, 7% की गिरावट देखने को मिली और इंडिया विक्स 200 डीएमए के नीचे आया, जिससे कि बाजार को सपोर्ट मिला। आज मेटल से जो शेयर्स थे उन्होंने डिसअपॉइंट किया, वहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली और आज मेटल इंडेक्स की बात करें तो 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अगर आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स यानी निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर HCL टेक, सर्वा मेआई में जिन्होंने 10% से ज़्यादा की खरीदारी की है, वहाँ से क्लियरली गेंस देखने को मिले। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी और बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया। अगर आज के लूजिंग साइड की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी के लूजर्स में हिंडाल्को, जो एल्युमिनियम के प्राइजेस में गिरावट आई है, वहाँ से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। JSW स्टील, HDFC लाइफ और अपोलो हॉस्पिटल जैसे काउंटर थे जिन्होंने बाजार को डिसअपॉइंट किया। इसके अलावा जो एल्युमिनियम सेक्टर है वहां पर गिरावट देखने को मिली। मोतीलाल ओसवाल की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई EMS स्पेस पर, तो वहां पर काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। ये सारे काउंटर थे जिन्होंने EMS स्पेस को सपोर्ट किया और बाजार में अच्छी खासी खरीदारी आज ओवरऑल देखने को मिली। तो ये रहा मार्केट का क्विक रिकैप। अब दिखाते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईआई की तरफ से बिकवाली हुई 750 करोड़ के आसपास की। डीआईज ने हालांकि खरीदारी की है बहुत मामूली सी 6 लाख के आसपास की। अब समझते हैं अगले सेशन के ट्रिगर्स और स्ट्रैटेजीज। अब बताएं क्या करें निफ्टी बैंक निफ्टी में अगले सत्र के लिए। देखिए दीपाली जी, गुड इवनिंग। दीपाली जी, ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है निफ्टी की। जहां तक बात है 24,000 के आसपास हम खड़े हैं, तो 24,050 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है वो रेजिस्टेंस कल पार हो जाना चाहिए। तो एक ब्रेकआउट के आसपास निफ्टी खड़ा है। 23,800 का एक मजबूत सपोर्ट मार्केट में है। तो कहीं ना कहीं हम 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास बढ़ रहे हैं, 24,240। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। 23,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। 24,250 तक के टारगेट मुझे लग रहा है निफ्टी में आने चाहिए। तो क्लियर मोमेंटम है, गिरावट पे बाई करके चलना चाहिए। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में भी एक क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इनफैक्ट 2 दिन से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में 56,800 का रहेगा। किसी भी गिरावट में बाई करके चलना चाहिए। 57,600 से 57,800 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस के स्ट्रक्चर बुलिश है। किसी भी मामूली गिरावट पे बाई करके चलना चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए दोनों स्टॉक बाई साइड है। पहला स्टॉक BSE रहेगा। BSE में एक अच्छा मोमेंटम है। इनफैक्ट 2 दिन से अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो BSE को खरीदने की सलाह रहेगी। 4160 के आसपास खरीदे। 4095 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4278 तक के टारगेट रहेंगे। दूसरा स्टॉक अगेन डिविस लैब में एक अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया है। तो डिविस लैब को खरीदने की सलाह है। 6725 के आसपास खरीदे। 6658 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6819 तक के टारगेट। ओके, चलिए तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अरुण की तरफ से। व्यूअर से करते हैं बातचीत। संजय कुमार बेंगलुरु से कनेक्टेड है हमारे साथ। संजय नमस्कार, बताएं अपना सवाल।
मैंने यस बैंक के शेयर लिए हुए हैं, 10,000 शेयर है मेरे पास, 23 रुपए में लिए थे। और ओके। 100 शेयर आईसीआईसीआई बैंक के हैं 1385 रुपए में। और मैं करीब 2-3 साल के लिए रखना चाहता हूँ, तो उसका क्या एडवाइस देंगे आप? 2 से 3 साल के लिए रखना चाहते हैं यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 1385 की बाइंग, आईसीआईसीआई बैंक में, यस बैंक 23 की खरीदारी है। बताएं अरुण। देखिए दीपाली जी, वैसे यस बैंक यूजुअली मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, पर ओवरऑल इसका ट्रेंड शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं 28 से 29 तक के लेवल शायद आपको यस बैंक में आते हुए नजर आए। तो ज्यादा लंबा व्यू बनाने की सलाह नहीं रहेगी। 28-29 तक के भी लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके यस बैंक में निकलने की सलाह रहेगी। ऐसे बैंक में डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है, स्ट्रक्चर बुलिश है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1330 के आसपास चल रहा है, अगर फर्दर एडिशन करना चाहें तो भी करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है 1410 1420 तक के टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में आ सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक होल्ड करने की सलाह है, और अगर यस बैंक में आपको ऊपर के लेवल मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ओके, बात करेंगे सुफियान से, पालनपुर से कनेक्टेड हैं। सुफियान नमस्कार, बताएं अपना सवाल। मैम मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा एनबीसीसी को लेके है। एनबीसीसी के पास मेरे पास 2000 शेयर की क्वांटिटी है और 107 पे बाइंग प्राइस है, तो क्या उसे अभी होल्ड करके चलना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? और दूसरा सवाल एनएमडीसी पर है। एनएमडीसी में फ्रेश बाइंग अभी कर सकते हैं कि अभी वेट करना चाहिए? एनएमडीसी में एंट्री करनी है आपको? हाँ एंट्री, मतलब हाँ 88 पे अभी ट्रेड हो रहा है, क्या अभी नीचे जाएगा? और क्या अभी मेरे आपका को व्यू एंट्री क्या है वैसे दोनों शेयर्स में, मतलब जहां एंट्री लेना चाहते हैं वहां क्या नजरिया लेकर चल रहे हैं, और साथ ही एनबीसीसी में क्या व्यू है, कितना समय रखेंगे? वो 6 महीने तक रख सकता हूँ। ओके, 6 मंथ्स का व्यू एनबीसीसी में, यहाँ 107 के बाइंग है, 2 रुपए ऊपर है लगभग इनके भाव से। एनएमडीसी में नई बाइंग करने का सोच रहे हैं, क्या सजेशन? दीपाली जी, एनबीसीसी की जहां तक बात है 120 से 122 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। थोड़ा व्यू जो 3 से 6 महीने इन्होंने कहा है वो थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं टाइम इन्होंने निकाला है, पर मुझे लग रहा है 120 122 वहां तक के टारगेट बनते हैं। तो 122 के आसपास स्टॉक मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो 120 122 के पास मिलता है तो एनबीसीसी में प्रॉफिट बुक कर लें। जहां तक एनएमडीसी की बात है 83 के आसपास मुझे लग रहा है एक स्टॉक में अच्छा सपोर्ट है, एक ब्रेकडाउन के संकेत स्टॉक में नजर आ रहे हैं। तो 83 84 मिलता है तो वहां पे फ्रेश एंट्री करके चल सकते हैं। 100 डे मूविंग एवरेज उसी के आसपास है तो वो एक अच्छा एंट्री जोन हो सकता है। तो 83 के आसपास मिलता है तो एनएमडीसी को बाय करके चल सकते हैं। ओके, बात करते हैं संजय से, पुणे से कनेक्टेड है हमारे साथ। संजय नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैंने सुजलॉन के 600 शेयर खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 56, और मेरा 1 साल का नजरिया है रुकने का, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट मैम? ओके, 1 साल का व्यू है, सुजलॉन में 56 की बाइंग है, 2 रुपए ऊपर है। साल भर में क्या टारगेट एक्सपेक्ट करें और कैसा है ये स्टॉक साल भर के पॉइंट ऑफ व्यू से अरुण? देखिए दीपाली जी, अगेन सुजलॉन भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, काफी वोलेटिलिटी स्टॉक में रहती है। पर अगेन ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है, टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी फिलहाल बुलिश नजर आ रहा है। चूंकि शायद इन्होंने स्टॉक बाई कर लिया है तो इसके जो टेक्निकल टारगेट्स है वो 70 रुपए के आसपास है। 68 से 70 रुपीज के टारगेट इनको देखने को मिल सकते हैं। एक छोटा रेजिस्टेंस 64 के आसपास है, तो 64 पहला टारगेट रहेगा और 72 दूसरा टारगेट रहेगा। तो 70-72 के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाए 51 के आसपास, 51 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 72 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते। ओके, तो ये सलाह रही, 72 तक के लाइकली टारगेट्स हैं, बट स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली करें मेंटेन। यशवंत ठाकुर चंडीगढ़ से कनेक्टेड हैं। यशवंत जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी मैडम, सीएससी का एक क्वेश्चन था मेरा। एक शेयर सीएससी का है और एक मेरा लेमन ट्री के ऊपर है। लेमन ट्री में किस लेवल की बाइंग है, सीएससी में किस स्तर की खरीदारी है, क्या नजरिया है आपका? लेमन ट्री 111 रुपए की खरीदारी है, 1000 शेयर है मेरे पास। शॉर्ट टर्म के लिए क्या रहेगा? ओके, सीएससी 178, लेमन ट्री 111, दोनों में शॉर्ट टर्म की बाइंग है, क्या करना चाहिए? देखिए दीपाली जी, जहां तक सीएससी की बात है 164 का स्टॉप लॉस लगा है, वो 164 एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक में। स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, ऐसी कोई दिक्कत स्टॉक में फिलहाल नहीं है, पर 164 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 182 और 184 ये 2 टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। सेकंड, जहां तक लेमन ट्री की बात है, लेमन ट्री का स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है।
नीचे में जो इसका स्टॉक का सपोर्ट है वो समवेयर अराउंड 106 के आसपास है। तो 106 का स्टॉप लॉस लगा के लेमन ट्री को होल्ड करें। 115 से 117 के टारगेट। ओके, तो 115 117 तक के लाइकली टारगेट नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अगले व्यूअर हैं हमारे साथ विनोद मेनन सवाल पूछने के लिए। विनोद जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास ये एडवांस एंजाइम है, 460 का है बाइंग प्राइस और क्वांटिटी है 444। ओके, तो होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर लो अभी? ओके। आपका होराइजन क्या है वैसे एडवांस एंजाइम में, कितना समय रख सकते हैं? तो 1 साल रुक सकता हूँ मैडम और। ओके, साल भर रुक सकते हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? एडवांस एंजाइम 444 शेयर्स हैं, 460 की बाइंग है, 90-92 रुपए का फायदा। देखिए दीपाली जी, ओवरऑल अगर आप चार्ट देखते हैं तो 340 पे एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक का है। इनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे है, 340 के नीचे जाता है तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। तो जहां तक शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है, शॉर्ट टर्म अभी भी बुलिश है, पर 340 के नीचे जाएगा देन एक वीकनेस काफी बढ़ सकती है। तो स्टॉक को होल्ड करें, 340 का स्टॉप लॉस लगाएं। 405 415 ये इमीडिएट टारगेट रहेंगे। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह रहेगी और 340 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ओके, बात करेंगे हर्षवर्धन कोटक से, अहमदाबाद से हैं हमारे साथ। हर्षवर्धन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, किस नजरिए के साथ आपने स्टॉक लिया हुआ है? मेरे पास ITC 105 पड़ा है। ओके, 289 होल्डिंग। ठीक है, और आपका होराइजन क्या है इसमें? 6 मंथ। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? ITC में 289 की बाइंग है, 291 पर क्लोज हुआ आज। दीपाली जी, चार्ट वीक है, नो डाउट। कंपनी काफी अच्छी है पर चार्ट में कोई वीकनेस, चार्ट में काफी वीकनेस नजर आ रही है। तो उछाल पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। 302 305 भी मिलता है तो स्टॉक से एक बार निकल जाए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से वापस गिरावट में स्टॉक आ सकता है। इसी सेक्टर में रहना है तो टाटा कंज्यूमर एक बेटर स्टॉक रहेगा, वहां पे स्विच हो जाते तो ज्यादा बेटर। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए ITC पर। बात करते हैं अब विनय तलवार से, दिल्ली से कनेक्टेड हैं। विनय नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार जी, बताइए सवाल। मेरे पास ना 200 शेयर हैं राइट्स के, RITES एट द रेट ऑफ 300 रुपीज पर शेयर। तो इसको मैं 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? काइंड एडवाइस में। अरुण 300 की बाइंग है राइट्स में, 210 पर ट्रेड हो रहा है, तो 90 रुपए नीचे इनके भाव से। साल भर रखने की इच्छा है, नुकसान कम होने या कुछ मुनाफा होने की संभावना दिख रही है? देखिए दीपाली जी, चार्ट वीक है, भाव तक आने के चांस भी फिलहाल कम नजर आ रहे हैं, पर एक स्टॉप लॉस, फाइनेंशियल स्टॉप लॉस कहे या फिर टेक्निकल स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। 180 185 के आसपास अच्छा सपोर्ट है तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 180 के नीचे जाता है तो फ्रेश राउंड ऑफ सेल ऑफ आ सकता है, तो फ्रेश एडिशन की सलाह नहीं है। जितने भी स्टॉक्स है उसको होल्ड करें, 180 का फाइनल एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, अनुज है गाजियाबाद से सवाल पूछने के लिए। अनुज नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते मैम। सर बताइए क्या सवाल है आपका? LNT के शेयर हैं 300। ओके, हाँ, तो उसके लिए जानकारी किस भाव की खरीदारी है, क्या नजरिया है? 3750 की बाइंग है और 1 साल का नजरिया है जी। ओके, क्या सजेशन इनका LNT में? 3600 की इनकी बाइंग है, एक स्टॉक और इनके पास है श्रीराम फाइनेंस का, यहाँ 1013 की बाइंग है, क्या करे दोनों पोजीशंस में? दीपाली जी, ओवरऑल चार्ट काफी अच्छा है। 4500 तक के इमीडिएट टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लगाना है 3780 के पास जरूर इनके बाय के प्राइस के ऊपर जरूर लगा के रखे। 3800 इसका एक अच्छा सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस 3780 पे लगाने की राय रहेगी। 4500 पहला टारगेट है, अगर 4500 स्टॉक निकालता है तो 4840 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। गिरावट पे ऐड करके भी चल सकते हैं। 3780 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, केशव मंत्री हैं हैदराबाद से सवाल पूछने के लिए। केशव नमस्कार। नमस्कार मैम, थैंक यू आपको। और मेरा सवाल है दो, एक है आपका NLC इंडिया पे मेरे पास करीबन अब 200 शेयर हो गए,
289 के भाव में। ओके, आपकी बैंक 289 की है अब? 289। और स्टारलाइट टेक भी है मेरे पास 135 शेयर्स, वो भी 289 पे है। और दोनों में नजरिया क्या है? लॉन्ग टर्म है मैम। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू स्टरलाइट टेक 289 624 पर है, शानदार मुनाफा। एनएलसी इंडिया भी इनके पास 289 की बाइंग है। क्या सजेशन दोनों शेयर्स में? दीपाली जी, स्टरलाइट टेक ने प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। काफी अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है। इनफैक्ट लगातार ऊपर के लेवल स्टॉक दिखा रहा है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, पर काफी चल चुका है स्टॉक। एक करेक्शन स्टॉक में ड्यू है, तो मुझे लग रहा है स्टॉक में करेक्शन कभी भी आ सकता है, तो वो डर हमेशा स्टॉक में बना रहेगा। तो एक बार का प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। वापस अगर आपको 500-520 के पास मिलता है तो फिर री एंट्री करके चल सकते हैं। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। एनएलसी इंडिया में भी मेरी सलाह ये रहेगी कि एक बार का प्रॉफिट बुक करें। मुझे लग रहा है मोमेंटम नीचे की तरफ स्टॉक में बन सकता है और वापस आपको स्टॉक 280-285 तक के लेवल दिखा सकता है। तो दोनों में प्रॉफिट बुक करने की सलाह है और दोनों में ही करेक्शन मिलता है तो वापस ऐड करके चल सकते हैं। एनएलसी इंडिया मुझे लग रहा है 280-285 तक वापस आपको लेवल दिखा सकता है, वापस री एंट्री स्टॉक में कर सकते हैं। और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में क्लियरली प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। तो ये रही सलाह आपके लिए। दोनों शेयर्स में सवाल लेंगे वत्सल पटेल का। इन्होंने सवाल भेजा है एसएमएस के थ्रू। कॉनकॉर्ड बायोटेक है इनके पास 64 शेयर्स, 1135 इनका खरीदारी का प्राइस है। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। 1374 पर बंद हुआ ये आज, तो इनके भाव से ऊपर लगभग 250 रुपए। क्या करें इस पोजीशन में अरुण? देखिए, कॉनकॉर्ड बायोटेक का चार्ट काफी अच्छा है। इनफैक्ट रिसेंट ब्रेकआउट आया है, तो 1480 से 1540 तक के टारगेट मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। इनफैक्ट सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। 1520 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लगाना है 1250 के आसपास लगा के रखे। 1250 के आसपास ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है ब्रेकआउट सस्टेन करना चाहिए और 1520 से 1540 के टारगेट आ सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह। 1500 प्लस के टारगेट्स के लिए होल्ड करें कॉनकॉर्ड बायोटेक। एक ब्रेक, लौटेंगे तो सवाल लेंगे कुछ सोशल प्लेटफॉर्म से भी और बाकी व्यूअर्स से भी करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं। आज आपको वेट करना होगा कि थोड़ी सी रिकवरी आ जाए। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हर मॉर्निंग को रॉकिंग। जो ओआई पैटर्न है वो बात करने पे मजबूर कर रहा है। इन्वेस्टमेंट अप्रोच होनी चाहिए आपकी स्टॉक स्पेसिफिक, मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ। एक एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन है इसके वीकली चार्ट पे। 1300 के ऊपर बाय रहेगा, 1290 का स्टॉप लॉस रहेगा। बुल या बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। देखिए, कॉन्फिडेंस मार्केट में तभी बढ़ेगा जब हम डे हाई पर बंद हो। पहला सौदा CNBC आवाज पर।
देख रहे हैं सीएनबी से आवाज। अरुण कौर मंत्री हमारे साथ बने हुए हैं, लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। एक सरोज ने सवाल भेजा है एक्स पर, लेटेंट व्यू और आईटीसी होटल पर। लेटेंट व्यू में 333 की बाइंग है, 120 शेयर्स हैं। आईटीसी होटल में 204 की बाइंग है, 220 शेयर्स हैं। व्यू है मीडियम टर्म का, बताइए सजेशंस। देखिए दीपाली जी, दोनों ही चार्ट साइडवेज है, कोई मोमेंटम दोनों स्टॉक में नजर नहीं आ रहा है। लेटेंट व्यू का चार्ट देखते हैं तो ओवरऑल 280 से 340 के बीच में लगातार स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। सिमिलर व्यू आईटीसी में भी है। आईटीसी होटल्स का चार्ट भी देखते हैं तो ओवरऑल मोमेंटम स्टॉक में भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। इनफैक्ट एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जहां तक होल्ड करने की बात है, आईटीसी होटल डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा बेटर चार्ट इसका नजर आ रहा है। ओवरऑल मोमेंटम देखते हैं तो 175 से 180 तक के टारगेट आईटीसी होटल में आ सकते हैं, तो आईटीसी होटल को होल्ड करने की सलाह रहेगी। लेटेंट व्यू की जहां तक बात है, उछाल में एग्जिट करें, ओवरऑल चार्ट इसका नेगेटिव नजर है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए दोनों शेयर्स पर। एक सवाल लेते हैं विश्वजीत साहू का। एसीसी पर सवाल भेजा है, 2026 की बाइंग है, 18 शेयर्स हैं, लंबी अवधि का व्यू है, क्या करें? तो देखिए ओवरऑल चार्ट साइडवेज है। अगर आप देखते हैं तो मोमेंटम नीचे का ही नजर आ रहा है। जहां तक टारगेट्स की बात है, ऊपर में मेरे को लग रहा है अराउंड 1500 से 1600 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, तो वहां पे जाके मुझे लग रहा है वापस मोमेंटम नीचे का देखने को मिल सकता है। तो 1500 1600 के मैक्स ऊपर में टारगेट हो सकते हैं। वहां पे मिलता है तो एक बार का एग्जिट करने की ही सलाह है। एक सवाल फेसबुक से लेते हैं। अजय तांती ने भेजा है, अशोक लीलैंड पर 166 की बाइंग है, 200 शेयर्स हैं, अगेन लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट अगर नीचे मिलता है तो ऐड भी करके चल सकते हैं। चार्ट काफी मजबूत है। 145 से 150 के आसपास स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट बनाया है। अगर ये स्टॉक आपको 154 के आसपास मिलता है तो ऐड करके भी चल सकते हैं। मोमेंटम पॉजिटिव है, 172 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। इनफैक्ट निफ्टी ऑटो इंडेक्स में ही ब्रेकआउट है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। 154-53 के आसपास मिलता है तो ऐड करके भी चल सकते हैं। तो ये रही सलाह आपके लिए अशोक लेलैंड पर। 158 पर बंद हुआ, होल्ड कीजिए, ऐड भी कर सकते हैं। सवाल इतने लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट अरुण? बिल्कुल दीपाली जी, डीवी स्लैब और बीएससी आज हमने रिकमेंड किया है और ये हमारे क्लाइंट्स के पास जरूर हो सकता है। बाकी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए, मेरे पर्सनल होल्डिंग में कोई भी स्टॉक नहीं है। क्लाइंट्स के पोजीशन जरूर हो सकते हैं। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी सीएनबी आवाज पर। नमस्कार।